आई थी तुझे याद धर्म की अंत समय पे आई, और पहले आती याद धर्म की होती नहीं लड़ाई। अगर योगी जी ने अपना आइंदा कानून वापस नहीं लिया, हम भूख हड़ताल पर बैठ के अपनी प्राणों की आहुति दे देंगे। सरकारी फूफा बने हुए विधान परिषद सदस्य कौन है? ये छोटे छोटे बाबुओं की नौकरी खा के आपने क्या किया? कम से कम जो विधान परिषद सदस्य हैं, आज तक हम शिक्षक कोटे से देखते हैं, जैन साहब थे शुरू में, आज मानवेंद्र सिंह जी हैं, हमने तो कभी पब्लिक से टच उनका देखा नहीं। बेवजह के जो मतलब ये सरकारी खर्चे पे ये सरकारी फूफा बने हुए हैं, इन्हें हटा के दिखाएं, तब तो हम ताकत समझे कि सरकार में कोई ताकत है, योगी जी में और मोदी जी में ताकत है। अपने आंचल को देखें। अब एक घर होगा, एक दरवाज़ा होगा, तो एक दरवाजे में इतनी बड़ी पब्लिक कैसे समाहित हो पाएगी? और फिर वो मनमानी करेंगे। और ये जो जितने भी लोग हैं जहाँ यहाँ धरने पर बैठे हैं, पूरे प्रदेश वाले लोग, वो सारे लोग घर से बेघर हो जाएंगे। निश्चय ही जो प्रभावित लोग हैं, जितने परिवार प्रभावित हैं, वे किसी भी सूरत में उनके साथ नहीं जाएंगे जो उनकी रोजी रोटी को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये फ्रंट ऑफिस का नियम ये वापस नहीं होता है, फ्रंट ऑफिस नहीं बंद किए जाते हैं, तो आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? अगर फ्रंट ऑफिस बंद नहीं किए जाते हैं तो आगे की कार्रवाई हमारी ये है, वो युद्ध हुआ था कौरव पांडवों का, उसमें कहा गया था आई थी तुझे याद धर्म की अंत समय पे आई, और पहले आती याद धर्म की होती नहीं लड़ाई। अगर योगी जी ने अपना आइंदा कानून वापस नहीं लिया, हम भूख हड़ताल पर बैठ के अपनी प्राणों की आहुति दे देंगे। ये मुख्यमंत्री जी नोट कर लें, और ये होगा, होके रहेगा। उन्हें अपना आइंदा कानून वापस करना होगा। ये अधिवक्ताओं की जो हड़ताल चलते 8 दिन हो गए, और सरकार की तरफ से शायद पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा, ना इस मुद्दे को देखा जा रहा। तो लगता है कि बीजेपी सरकार का एक रिकॉर्ड है जब से बनी है, जहाँ तक वो कुछ ऐलान करती है तो उस या कोई नियम लागू करती है तो उसे वापस नहीं लेती है। तो आपको क्या लगता है, ये नियम वापस लिया जाएगा? नहीं, इसमें कोई सत्यता नहीं है कि बीजेपी सरकार कभी अपने कानून को वापस नहीं लेती। ये बड़ी उदार सरकार है। ये किसान कानून भी इन्होंने वापस लिया, ये अभी मीटर वाला जो विवाद चला उसमें भी इन्होंने वापस लिया, और ये बिल्कुल हम आश्वस्त हैं कि ये भी कानून वापस होगा। हमारे जो संकल्प हैं, जो हमारी मेहनत है, अपने प्रति जो हमारे धरने हैं, जिन पे हम अपना त्याग कर रहे हैं, और ये त्याग एक दिन रंग लाएगा और सरकार इसको भी वापस अवश्य लेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो तहसील पर जितने काम हैं सभी ठप पड़े होंगे इस समय? बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। तो ये आंदोलन कब तक चलेगा आपका? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक चलेगा। इसको लेके कोई ज्ञापन वगैरह भी दिया है आपने? हमने ज्ञापन भी दिया है। यहाँ हम रजिस्ट्री दफ्तर पे नित्य प्रतिदिन अपना धरना दे रहे हैं और इसी प्रकार देते रहेंगे। हमने भी देखा है और सोचा है और आगे भी सोचते रहेंगे कि ना हो कुछ, अपना त्यागी सही, भूखे ही सही रहेंगे, परिवार सहित भूखे। जो किसान आंदोलन का जो था, जो किसान कानून था जो वापस लिया, और बिजली मीटर, स्मार्ट मीटर जो वापस लिए, तो देखने में आया जगह जगह बिजली घरों में तोड़फोड़ हुई, बहुत ज़्यादा रैलियाँ निकली, बहुत ज़्यादा जनता में आक्रोश था। क्या वो आक्रोश देखने को मिल सकता है अधिवक्ताओं में? देखिए, वो जनता है, जनता जनार्दन है, ये अधिवक्ता हैं, ये उस जनता का नेतृत्व करते हैं। गांधी जी ने इस भारतीय जनता का नेतृत्व किया, डंडे सहे, अहिंसा का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया और इस देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया। हम अधिवक्ता हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अपनी बात को अपने तरीके से मनवाएंगे। जब तरीका अब हद से ऊपर जाएगा तब कुछ विचार किया जाएगा। फिलहाल तो हमें उम्मीद है कि सरकार इस बात पे पीछे हटेगी, हमारी बात को मानेगी। ये आंदोलन 1 साल पहले और आपने हड़ताल की थी कुछ टाइम के लिए, उसका कुछ निस्तारण निकला था, क्या हुआ? उसका निस्तारण ये वापस ले लिया गया था, शांति के बस्ते में डाल दिया गया था, लेकिन पुनः ये बात निकली है। अब मुझे तो यही कहना है योगी जी से कि योगी जी और मोदी जी, आपने पुराने
संविधान में जो भी संशोधन आपने पुराने नेताओं हमारे पूर्वजों द्वारा उस संविधान में और कानूनों में कमियां देखी हैं, मुझे तो सबसे ज़्यादा कमी उसी कानून में और उसमें नज़र आती है कि ये सरकारी फूफा बने हुए विधान परिषद सदस्य कौन है। ये छोटे छोटे बाबुओं की नौकरी खा के आपने क्या किया। कम से कम जो विधान परिषद सदस्य हैं, आज तक हम शिक्षक कोटे से देखते हैं, जैन साहब थे शुरू में, आज मानवेंद्र सिंह जी हैं, हमने तो कभी पब्लिक से टच उनका देखा नहीं। बेवजह के जो मतलब ये सरकारी खर्चे पे ये सरकारी फूफा बने हुए हैं, इन्हें हटा के दिखाएं तब तो हम ताकत समझें कि सरकार में कोई ताकत है। योगी जी में और मोदी जी में ताकत है। अपने आंचल को देखें, अपने उनको देखें। नेताओं की अपने पार्टी बंदी के नेताओं के आधार पर उनको रेवड़ियाँ बांटने के आधार पे ये पद बना रखे हैं, जिला पंचायत सदस्य बना रखे हैं, बीडीसी बना रखे हैं। क्या इन पे खर्च नहीं होता है? अरे इन पे भी बहुत खर्च होता है। अगर हिम्मत है तो इनको ख़त्म करके दिखाओ योगी जी, मोदी जी। दोनों से मेरा आह्वान है कि ये बेफजूल के जो पद बने हुए हैं विधानसभा और विधान परिषद सदस्य के, और ये संवैधानिक पद जो बने हुए हैं, इनको भी ख़त्म करके दिखाओ। क्यों हमारे बच्चों की रोजी रोटी पे और हमारी रोजी रोटी पे लात मारते हो? अगर ये नहीं होता है वापस फिर क्या करें आगे? हम उग्र आंदोलन की तरफ भी जाएंगे। शायद सरकार हमें इसके लिए मजबूर नहीं करेगी। और फिर हमारे साथ में जो सबसे ज़्यादा जो हमारा हथियार है हमारे पास, जो हम जनता को नेतृत्व करने में हम क्षमता रखते हैं, वो निश्चित तौर पे बताएंगे कि 12 साल में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या उन्होंने 12 साल में व्यक्तियों को ठगा है, क्या क्या चीज़ें की हैं, क्या हमारे साथ ठगा है, ये हम जनता के सामने लाएंगे। और 2027 भी देखेंगे। फिर निश्चित तौर पे हमें विचार करना पड़ेगा, जो हमने आज तक किसको वोट दिया है और किसको देना चाहिए था, इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। फिर वहाँ मजबूर होंगे हम। मेरा नाम बच्चू सिंह एडवोकेट है। आज हमारे यहाँ 1 हफ्ता हो चुका है। तहसील बार एसोसिएशन की तरफ से सभी हमारे जिम्मेदार साथी और स्टाम्प वेंडर, कातिब साहिबान लोग हमारे सभी साथ दे रहे हैं। ये जो काला कानून है, इसको सरकार को वापस लेना होगा। जब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, जब तक कि वो इस कानून को वापस नहीं लेते, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा और बहुत बड़ा अन्याय कर रही है सरकार। ये सहने योग्य नहीं है। अतः आपके माध्यम से इस उत्तर प्रदेश सरकार को हम आगाह कराना चाहते हैं कि अपने कानून को ये तत्काल वापस लें, ताकि हमारा काम न्यायिक कार्य भी बाधित हो रहा है और न्यायिक कार्य भी हो और रजिस्ट्री ऑफिस के भी काम जारी रहे, जनता जनार्दन को ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। वैसे जो फ्रंट ऑफिस जब खुल जाएंगे तो जनता को समस्या आएगी, लेकिन जनता भी समझ नहीं रही है। आपका 8 दिन से ये हड़ताल चल रही है, लेकिन देखा जाए तो जनता का कोई सपोर्ट नहीं है। उन्हें कोई कहना भी कोई मतलब नहीं हो रहा कि जनता को इतनी नॉलेज नहीं है, वो जान नहीं रहे, वो समझ नहीं रहे। लेकिन हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो वो हमारा सहयोग ही कर रहे हैं कि वो हम पर प्रेशर नहीं बना रहे हैं, नहीं यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में आकर के कोई दबाव बना रहे हैं। वो अपने घर पर आराम से बैठे हैं और पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से हम हड़ताल पर बैठे हैं। तो अगर जनता को क्या क्या समस्या रहेंगी? जनता को तो पूरी समस्या रहेगी। जब एक घर होगा, एक दरवाज़ा होगा, तो एक दरवाजे में इतनी बड़ी पब्लिक कैसे समाहित हो पाएगी? और फिर वो मनमानी करेंगे। और ये जो जितने भी लोग हैं जहाँ यहाँ धरने पर बैठे हैं, पूरे प्रदेश वाले लोग, वो सारे लोग घर से बेघर हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार रोजगार तो दे नहीं रही, जिनके रोजगार बने हुए हैं उन्हें छीनने का काम और कर रही है। तो ये तो गलत है ना, सरासर बेईमानी है उनकी। वजह से 1 साल पहले लगभग ये आंदोलन हुआ था दोबारा, और ये दोबारा हो रहा है। और मैंने ही आपको इंटरव्यू दिया था जब आपने ये कहा था कि अगर ये वापस नहीं लिया जाए तो उग्र आंदोलन होगा जी। और ये वापस लिया ही नहीं गया, और आज आप दोबारा हड़ताल पर बैठे, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हमारा कहना यह है कि सरकार की जो नीतियां हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। मैंने पिछले इंटरव्यू में जो कहा था, जो उनके सलाहकार हैं वो उनका मत भ्रम कर रहे हैं, बिल्कुल भी उचित नहीं हो रहा है। जो एक्सपर्ट हैंड है, एक्सपर्ट से ही कार्रवाई कराई जानी चाहिए, चाहे कोई विभाग क्यों ना हो। सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं होता। आप जो योग्य व्यक्ति है, जिसके लिए जो अधिकृत किए हैं, आप उन्हीं के लिए
अतरौली वो धरा है जिसने के संपूर्ण उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों को बेनामा अधिवक्ताओं को बेनामा करना कराया। हाई कोर्ट तक लड़े और हमारी लड़ाई केवल आंदोलन तक ही सीमित नहीं है। हमारी लड़ाई अब न्यायालयों में प्रवेश करने जा रही है। हम आश्वस्त करते हैं कि इसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे और एक अधिवक्ता हैं तो अधिवक्ताओं की लड़ाई एक अधिवक्ता की तरह ही लड़ी जाएगी। जन आंदोलन भी होगा और न्यायिक कार्रवाई भी होगी और पूरे जोर शोर से कदम उठाए जाएंगे। ये बता दिया हमने आपको। ये आश्वस्त करते हैं कि जो मनमानी है वह नहीं चलने दी जाएगी। आप जो कार्य कर रहे हैं, बहुत से कार्य अच्छे किए हैं, ऐसा नहीं है कि केवल, लेकिन हाँ जो कार्य अच्छे नहीं हैं उनका पुरजोर विरोध था, है और रहेगा। मजबूती से विरोध करेंगे। हमारा समुदाय, अधिवक्ता समुदाय किसी प्रकार से कमजोर नहीं है। ये 2027 को चुनाव आ रहा है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? निश्चय ही जो प्रभावित लोग हैं, जितने परिवार प्रभावित हैं, वे किसी भी सूरत में उनके साथ नहीं जाएंगे जो उनकी रोजी रोटी को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है, लेकिन हम मजबूती से साथ अपने आंदोलन के साथ हैं और रहेंगे।